हाँ हाँ, चलिए देखिए, ऐसा मजाक गलत बात है। ये स्क्रीन है, ये सोर्स S1, ये S2, ये हमारा मेन सोर्स। खुश रहो, सही है। जिसकी वेवलेंथ कितनी है, लैम्डा। क्या कह रहा है आपसे, यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, स्मॉल डी, ये क्या दूरी कितनी है, कैपिटल डी। ठीक है, क्लियर। कह रहा है इफ मैक्सिमा formed in front of each slit, then possible wavelength। बताइए, ये HCB का क्वेश्चन है, किया। देखो भाई, यहां मैक्सिमम बना और यहां मैक्सिमम बना, यही तो है। अगर यहां मैक्सिमम बना, इसकी मतलब दूरी कितनी है, D/2, स्लिट है ना, स्लिट सेपरेशन का हाफ हो ही नहीं। अगर हम यहां पर पार्ट डिफरेंस देखें, डेल्टा एक्स क्या होता है, D sin थीटा, ये होता है dy अपॉन कैपिटल डी, यही तो होता है। कंडीशन फॉर मैक्सिमा डेल्टा एक्स बराबर dy अपॉन कैपिटल डी इक्वल टू n लैम्डा, और लैम्डा बराबर क्या होगा, dy अपॉन n कैपिटल डी। तो dy की वैल्यू कितनी है, स्मॉल डी अपॉन 2, मतलब d स्क्वायर अपॉन 2 n d। तो पॉसिबल वेवलेंथ क्या होंगी बच्चों, बताओ। पॉसिबल वेवलेंथ लैम्डा d स्क्वायर अपॉन 2d हो सकती है, d स्क्वायर अपॉन 4d हो सकती है, d स्क्वायर अपॉन 6d हो सकती है, d स्क्वायर अपॉन 8d हो सकती है, एंड सो ऑन। बोलिए यही होगा। n की वैल्यू क्या रखेंगे, 1 2 3 4 5 6। 1 रखेंगे तो 2 आएगा, 2 रखेंगे तो 4 आएगा, 3 रखेंगे 6 आएगा, 4 रखेंगे तो 8। इस तरीके से हमारी ये पॉसिबल वेवलेंथ है। अब जो ऑप्शन में मैच करे वही हमारा आंसर। बात समझ में आ रहा है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कितना बढ़िया है। ये हमारे पास स्क्रीन, सही है, ये सेकंड नंबर की है। ये हमारे पास स्क्रीन फर्स्ट नंबर की। YDSC में आई गई, यही तो है, स्क्रीन ही है सिर्फ। ये हमारे पास स्लिट, एक स्लिट यहां पर है, स्क्रीन में स्लिट है, इसके बीच की दूरी जो है वो y। ये हमारे पास स्लिट, यहां से यहां के बीच की दूरी कैपिटल डी, यहां से यहां के बीच की दूरी कैपिटल डी। बिल्कुल डुअल स्क्रीन, सही है। इसके बीच की दूरी, ये S1, ये S2, ये S3 और ये S4। ये हमारे पास सोर्स, सही है। जो वेवलेंथ आ रही है वो क्या होगी, लैम्डा। जो लाइट की वेवलेंथ है वो लैम्डा। इस सोर्स की इंटेंसिटी आई है, इस सोर्स की इंटेंसिटी आई। क्लियर इतना। क्या कह रहा है, इस स्क्रीन पर मिलने वाली इंटेंसिटी मैक्सिमम और मिनिमम का रेशियो बताना है। कह रहा है फाइंड रेशियो ऑफ आई मैक्सिमम टू
I minimum on second screen if first y इक्वल टू क्या हो जाए, if y इक्वल टू lambda कैपिटल D अपॉन 2D, सेकेंड नंबर y इक्वल टू lambda कैपिटल D अपॉन 4D। ठीक है, ये आप होमवर्क में करेंगे, ये मैं करा दूंगा अभी, ये मैं भी कराऊंगा, पहले ट्राई कर लो ऐप। नहीं होगा, क्वेश्चन तो नोट करो। हो गया, बताएं। देखो सबसे पहले अगर आप ध्यान से देखें तो I1 और I2 हो गया, I3 कितना होगा देखते मेरा जल्दी से। अरे 4I, जब दो सोर्स की इंटेंसिटी सेम हो तो I रिजल्टेंट क्या होती है, 4I इंटू कॉस स्क्वायर 5/2। कल, और जब फेज डिफरेंस जीरो हो, जब फेज डिफरेंस पार्ट डिफरेंस जीरो तो फेज डिफरेंस जीरो, और cos जीरो की वैल्यू 1 तो इंटेंसिटी 4I हो गई कि नहीं, तो ये 4I हो गई। सही है, चलो अब हमें यहां सिर्फ ये निकालना है I4 की वैल्यू क्या होगी, I4 की वैल्यू इससे निकालेंगे हम। चलिए भाई देखिए, तो I4 के लिए पार्ट डिफरेंस चाहिए, क्या चाहिए आपको, देखो अगर हमें I4 निकालना है तो होगा 4I, क्योंकि दोनों की इंटेंसिटी सेम है तो 4I हो गया, cos स्क्वायर 5/2। अब हमें चाहिए फेज डिफरेंस, और फेज डिफरेंस मिलेगा पार्ट डिफरेंस से, मिलेगा कि नहीं, क्योंकि जो हमारा फेज डिफरेंस 5 है वो मिलेगा आपको फेज डिफरेंस से। अगर ये आपके पास है तो ये है, ये नहीं है तो ये नहीं है। तो अब हम निकालेंगे पार्ट डिफरेंस कैसे, तो आप ये बताइए डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या होगी इस पॉइंट पर, डेल्टा एक्स बताइए क्या होगी, डेल्टा एक्स की वैल्यू, जी जल्दी बोलिए, डी वाई अपॉन कैपिटल डी, यही तो होगी, डी वाई अपॉन कैपिटल डी, और वाई की वैल्यू फर्स्ट केस में, क्योंकि मैं फर्स्ट केस करा रहा हूं आपको, तो ये हो जाएगा डी अपॉन डी, और वाई की वैल्यू क्या है, लैम्डा कैपिटल डी अपॉन 2D। ये इससे कैंसिल, बोलो डेल्टा एक्स कितना आया, λ/2। बताइए फेज डिफरेंस कितना आएगा, फेज डिफरेंस डेल्टा एक्स अपॉन लैम्डा इंटू 2 पाई, यही तो होगा, डेल्टा 5 अपॉन 2 पाई डेल्टा एक्स अपॉन लैम्डा, तो डेल्टा एक्स की वैल्यू लैम्डा अपॉन 2 इंटू लैम्डा इंटू 2 पाई, लैम्डा लैम्डा कैंसिल, 2 कैंसिल, बोलो कितना आया पाई, डेल्टा 5 की वैल्यू पाई, मतलब 5 की वैल्यू, तो अब मुझे बताओ I4 कितना हो गया, 4I इंटू कॉस स्क्वायर 5/2, 5 की वैल्यू कितना है π/2, बोलो कितना आया, जल्दी बोलो, cos π/2 की वैल्यू, cos π/2, अरे बोलो ना यार, जीरो क्या होती है, जीरो। तो बताओ I मैक्सिमम कितना होगा ऑन सेकंड स्क्रीन, I मैक्सिमम ऑन सेकंड स्क्रीन क्या होगा, हाँ √I3 प्लस √I4 का होल स्क्वायर, यही तो होगा, और I मिनिमम क्या होगा ऑन सेकंड स्क्रीन, √I3 माइनस √I4 का होल स्क्वायर, यही तो पढ़ा है हमने। तो ये कितना है आपका 4I है ना, प्लस में ये 0 अपॉन ये कितना होगा आपका √4I माइनस में 0, सही है जी, अभी अभी नहीं पढ़ रहे, I मैक्सिमम अपॉन I मिनिमम, इसकी वैल्यू क्या हो गई 1, तो रेशियो क्या आया 1:1। अब ये पार्ट मैंने कहा है, सिमिलरली आप y की वैल्यू यहाँ पुट कर देना, लैम्डा डी 140 λ/4 आएगा, यहाँ कट करोगे तो π/2 आ जाएगा, यहाँ π/4 की वैल्यू 1/√2, यहाँ पर स्क्वायर करेंगे तो I आएगा, बाकी आप कर लेना सॉल्व, ठीक है होमवर्क में, ठीक हो गया इतना। देखिए इफ W1 and W2 width of two slits S1 and S2, then
इंटेंसिटी। बात नहीं था, देखो इंटेंसिटी आई प्रोपोर्शनल होता है विड्थ के। आई प्रोपोर्शनल किसके होगा? विड्थ के। सही। तो I1 प्रोपोर्शनल W1 एंड I2 प्रोपोर्शनल, अरे यार इधर देखो यार, बात नहीं, W2। तो I1 और I2 का रेशियो क्या आ गया बच्चों? W1 अपॉन, ठीक है। और वी नो डैट, हम क्या जानते हैं कि I1 I2, अरे यार गलत बात है, A1 स्क्वायर अपॉन A2 स्क्वायर, ये होता है A1 स्क्वायर अपॉन A2, क्योंकि I1 प्रोपोर्शनल A1 स्क्वायर एम्पलीट्यूड, A1 A2 क्या है? एम्पलीट्यूड। कैपिटल लिख लेना तब समझ आ जाएगा। सही। हाँ, और ये होता है आर स्क्वायर, वेयर आर क्या है? एम्पलीट्यूड रेशियो। एम्पलीट्यूड रेशियो मतलब A1 अपॉन A2। सही। तो यहां से हमारे पास जो फॉर्मूला बना वो ये I1 इक्वल I2 इक्वल W1 अपॉन W2 इक्वल R इक्वल A1 अपॉन A2 का होल स्क्वायर। फॉर्मूला बन पाया ये? नहीं, रफ कर दिया हमने, एरो लगा दिया है। क्वेश्चन ये है कि इफ एम्पलीट्यूड रेशियो टू रेशियो 3, then find width ratio of slit width। बताइए क्या होगा जल्दी से। देखो भाई बहुत सिंपल सा, I1 अपॉन I2 क्या हो जाएगा? A1 अपॉन A2 का स्क्वायर, तो 2 अपॉन 3 का स्क्वायर, 4 अपॉन 9 है क्या नहीं? अब देखो क्वेश्चन, इफ I मैक्सिमम, if ratio of I max to I minimum is 25:9, then what will be the ratio of slit widths? ठीक है, slit width बताइए क्या रेशियो होगा, जल्दी बताइए। आया है किसी का आंसर? देखो I मैक्सिमम टू I मिनिमम क्या होता है? A1 प्लस A2 अपॉन A1 माइनस का होल स्क्वायर, 25/9 यही तो है, अंडर रूट ले लो। A1 कॉमन लिया, कितना बचा? A1 अपॉन A2 प्लस 1, A1 कॉमन, A1 अपॉन A2 माइनस 1, ये इससे कैंसिल, बोली कितना आया? सॉरी A2 कॉमन ले लो, A2, ये मैंने A2 कॉमन लिया है, A1 कर दिया था। A2 कॉमन लेंगे तो A1 अपॉन A2 होगा, यहाँ 1, A2 कॉमन लेंगे A1 अपॉन A2 माइनस 1, इधर कितना आएगा? 5/3, अंडर रूट लेंगे तो कितना आएगा? 5/3। सही है। चलो अब A1 अपॉन A2 क्या है बच्चों? R। A1 अपॉन A2 क्या होता है हमारा? कॉमन रेशियो R, ये हम लिख लेते हैं जिससे हमारा थोड़ा इजी हो जाएगा। ये R माइनस 1, 5/3, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3R प्लस का 3, 5R माइनस का 5, तो -5 इधर ले आओ, 3R उधर ले जाओ, 3 प्लस 5, 5R माइनस का 3R, तो ये आया 2R इक्वल टू 8, R इक्वल टू 4। और R की वैल्यू क्या है? अगर आप देखोगे W1 अपॉन W2 R स्क्वायर होगा, ये R स्क्वायर। सही है। A1 अपॉन A2 क्या है? कॉमन रेशियो है, तो R स्क्वायर होगा। तो अगर हमें रेशियो पूछा है विड्थ का W1 अपॉन W2, तो R स्क्वायर लिखेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 4 का स्क्वायर 16, मतलब 16:1।
W1 अभी देखिए 16:1 आया आपका आंसर। ठीक है, नोट कर लीजिए, बाकी देखिए। चलिए, नंबर ऑफ मैक्सिमाज एंड मिनिमाज। मैक्सिमास का मतलब बच्चों ब्राइट फ्रिंज और मिनिमास का मतलब डार्क फ्रिंज। सही है। अगर हम देखें फॉर ब्राइट फ्रिंज डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या होती है? डी साइन थीटा इक्वल टू एन लैम्डा, यही तो होती है। तो एन की वैल्यू क्या होगी? डी एन की वैल्यू रहने दो यहां से, साइन थीटा देखो, साइन थीटा की वैल्यू एन लैम्डा अपॉन डी। सही है। अब आप यहां साइन थीटा की रेंज लगाओ, क्या होगी साइन थीटा की रेंज? हाँ, साइन थीटा क्या होगा? लेस देन इक्वल 1, पॉजिटिव में भी निगेटिव में भी। सही है, लेस देन इक्वल 1। ठीक है। अब आप ये बताइए मुझे, साइन थीटा की वैल्यू एन लैम्डा अपॉन डी लेस देन इक्वल 1, एन की वैल्यू लेस देन इक्वल डी अपॉन लैम्डा। सही है। प्लस माइनस साथ में चलेगा क्योंकि एक प्लस भी और एक माइनस 1 भी होता है। सही है, क्लियर। एग्जाम्पल के लिए ऐसे समझ लें आप कि इफ डी इक्वल टू 2.5 लैम्डा, जो स्लिट सेपरेशन है वो 2.5 लैम्डा दिया हुआ है। ठीक है, देन नंबर ऑफ मैक्सिमाज एंड मिनिमाज बताइए क्या होंगे, कैलकुलेट कीजिए। चलो मैं ही बता देता हूं पहला। अगर आप ध्यान से देखें, एन बराबर क्या होगा? डी अपॉन लैम्डा, 2.5 लैम्डा अपॉन लैम्डा, ये इससे कैंसिल, 2.5 आया एन की वैल्यू। इसका मतलब देखो 0 होगा, प्लस माइनस 1 होगा, प्लस माइनस 2 होगा, हो ही नहीं। लैम्डा 0, लैम्डा 2, लैम्डा 3, लैम्डा 5, लैम्डा 4 लैम्डा, इस पर क्या मिलेगा? मैक्सिमा। मिनिमा कहां मिलेगा? हाफ वेव लेंथ में, लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई 2, 7 लैम्डा बाई 2। ये मैक्सिमा है। मिनिमा कहां मिलेगा? इनके बीच में। कहां कहां पर मिलेगा? तो नंबर ऑफ मैक्सिमाज जो है वो कितने आए निकल कर? 1 2 3 4 5, 5। अब बताओ मिनिमास कहां निकलेंगे? मिनिमास 0.5 प्लस माइनस, ऊपर भी और नीचे भी। प्लस का मतलब ऊपर साइड, नीचे नेगेटिव का मतलब लोअर साइड, कॉमा प्लस माइनस 1.5, कॉमा प्लस माइनस 2 पॉइंट, क्या इसमें दिया है 2.5? दिया है तो है। नंबर ऑफ मिनिमास हल देते आप 2 4 6 आंसर। ठीक है, एक क्वेश्चन करके दिखाएंगे आप। इफ डी इक्वल टू 7.3 लैम्डा, देन बताइए नंबर ऑफ मैक्सिमाज एंड मिनिमाज। कीजिए जल्दी से। एन बराबर क्या होगा भाई? डी अपॉन लैम्डा 7.3। तो बताओ नंबर ऑफ मैक्सिमाज। जो मैक्सिमाइज है वो 0, प्लस माइनस 1, प्लस माइनस 2, प्लस माइनस 3, प्लस माइनस 4, प्लस माइनस 5, प्लस माइनस 6, प्लस माइनस 7। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 1 15, कितने बने टोटल? तो नंबर ऑफ मैक्सिमाज कितने बने? 15। मिनिमास 0, हाँ कितना आएगा? प्लस माइनस 0.5, कॉमा प्लस माइनस 1.5, कॉमा प्लस माइनस 2.5,
कॉमा प्लस माइनस 3.5 कॉमा प्लस माइनस 4.5 कॉमा प्लस माइनस 5.5 कॉमा प्लस माइनस 6.5 कॉमा प्लस माइनस 7.5। ये 7.5 है नहीं है तो इसको कट कर दो। 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7। तो नंबर ऑफ मिनिमास कितने बने नंबर 14। ठीक है जल्दी नोट करो फिर और क्वेश्चन करते। क्वेश्चन देखिए। अरे नहीं होमवर्क है, होमवर्क ही बहुत पड़ी रहती है। ये स्क्रीन सोर्स S1 सोर्स S2 इनके बीच का जो सेपरेशन है वो दिया आपको 5 लैम्डा। क्या पूछा है आपसे फाइंड नंबर ऑफ मैक्सिमास एंड मिनिमास एंड ऑल्सो फाइंड फ्रिंज एट सेंटर। सेंटर पे कौन सी फ्रिंज बनेगी ब्राइट या डार्क ये बताना है। ठीक है हाँ सोर्स S1 सोर्स S2 इनके बीच का सेपरेशन दिया है आपको 3.5 लैम्डा। सेम क्वेश्चन ये ठीक है सेम जो ऊपर है सेम क्वेश्चन नीचे है दोनों। हाँ एक मैं अभी करा दूंगा एक होमवर्क में करके लाएंगे आप। हाँ देखो अगर मैं इसकी बात करूं तो क्या होगा बताइए जल्दी बोलिए जल्दी से। भैया आप देखो D बराबर कितना दिया है 5 लैम्डा तो N बराबर D अपॉन लैम्डा मतलब 5। तो नंबर ऑफ मैक्सिमास 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 5 कितने होगा 11। N की वैल्यू 5 है ना 5 2 जा 10 प्लस 1 11। मिनिमास कितने होंगे 0.5 प्लस माइनस 0.1.5 प्लस माइनस फिर 2.5 प्लस माइनस कितने हो जाएंगे 10। ठीक है अब आपसे पूछा है सेंटर पर क्या बनेगा। हाँ तो नंबर ऑफ मैक्सिमास तो आपके निकल आए 11 और नंबर ऑफ मिनिमास कितने आए निकल कर 10। सही है अब सेंटर पर जो फ्रिंज बनी वो कौन सी बनी आप ये देखो सेंटर पर जो पार्ट डिफरेंस है वो क्या है पार्ट डिफरेंस है सेंटर तो डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या होगी 5 लैम्डा। सॉरी आप हंस पड़ते हो तो ये क्या देगा हमें ब्राइट फ्रिंज। तो सेंटर पर जो फ्रेंच बनी वो क्या बनी हाँ ये क्वेश्चन आपके होमवर्क में हाँ तो पार्ट डिफरेंस कितना हो जाएगा सही है। एक क्वेश्चन और होमवर्क में आप देखो मैं नहीं बताऊंगा ये क्या है ये स्क्रीन है ये S1 ये S2 और इनके बीच का जो सेपरेशन है वो कितना है 4 लैम्डा। चलो ज्यादा टफ नहीं सिंपल दे दिया आपको कैलकुलेशन वाला 4 लैम्डा। ठीक है 4 लैम्डा है वही बताना नंबर ऑफ मैक्सिमास एंड मिनिमास। ठीक है थैंक यू क्लास।